मुझे ज़मीन लेने की इच्छा हुआ पटना में, ताकि मैं घर बनाऊं यहाँ पर। ये इच्छा कितने पहले का है? बहुत पहले का है, मतलब कि 5-7 साल पहले का। पेपर उतना अच्छा नहीं मिलता था। पेपर और ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलता था कि कैसे, मतलब कि हमारा परचेज होगा, किस तरह से फ्रॉड होगा, इस प्रकार के हमको काफ़ी दिक्कत आता था समझने के लिए। लेकिन एग्रीमेंट में के प्रोसेस में जब भी जाएं तो पूरा डिटेल्स एग्रीमेंट में अपना उसमें डालें कि हमको नेक्स्ट स्टेप ऑफ वर्किंग क्या होगा। अच्छा, नमस्ते। देखिए, उस तरफ में आपको श्याम जी नज़र आ रहे होंगे जो अपना प्रोजेक्ट से हैं और लगातार ये आपको दिखाते हैं कि अफोर्डेबल प्राइस में, मतलब कम कीमत में ज़मीन आप कैसे पटना के आसपास खरीद सकते हैं। इस बारे में काफ़ी वीडियो बनाते रहते हैं और आपको प्लॉट वगैरह दिखाते रहते हैं। लेकिन हमने इनसे बोला कि भाई कुछ ऐसा दिखाइए, लोगों का अनुभव शेयर कराइए कि लोग किस तरीके से आप पे ट्रस्ट दिखा रहे हैं या फिर अपना प्रोजेक्ट से जुड़कर वो प्लॉट की खरीदारी कर रहे हैं। तो आज हम रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर आ चुके हैं। उधर दिखाइएगा, रजिस्ट्री ऑफिस आपको नज़र आ जाएगी। और इस तरफ में हम खड़े हैं अनुभव लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 4 लोगों की रजिस्ट्री आज होने वाली है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंजलि जी। जी, आज रजिस्ट्री है, पहले तो बधाई आपको। थैंक यू। और जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है उनको भी बधाई। बिल्कुल बनता है। रजिस्ट्री देखिए, मैं तो अपने बारे में काफ़ी बार बताया हूँ वीडियो में कि 2014 में मेरे पास अपना कमाया हुआ पैसा था जी, कि उस वक्त हम चाहते तो 1 से 2 कट्ठा ज़मीन हम ले पाते जी। लेकिन हमको 10 साल लग गया खुद का 1 कट्ठा ज़मीन लेने में। मतलब 2012 से 2022 तक हमको 10 साल लग गया। और ये 10 साल कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इतना हुआ कि हम हिम्मत नहीं जुटा पाए कि हम ज़मीन खरीदें। तो हमारे साथ अभी सूर्यदेव जी हैं जी। इनकी भी कहानी लगभग मेरे ही जैसा है जी। थोड़ा बहुत का अंतर आ सकता है जी। लगभग ऐसा ही है कि काफ़ी वक्त लगा डिसीजन लेने में और काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन आया। इतना भय होता है ज़मीन को लेकर, स्वाभाविक है ना कि कहावत भी है 100 में 90 बेईमान फिर भी देश महान। वही हाल यहाँ भी है। तो इस फील्ड में बहुत तरह का गलत चीज़ प्रचलित है जी। उन सब से बच करके अपना पैसा सही जगह पे निवेश करना है जी। तो जैसे हमें 10 साल लग गया सिर्फ ये डिसाइड करने में कि कहाँ ज़मीन ले, कैसे ज़मीन ले, किससे ज़मीन ले। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, आई गेस काफ़ी सारे लोगों के साथ सिमिलर प्रॉब्लम होगा जी। तो आज सूर्यदेव जी के साथ जो आपकी बातचीत होगा, मेरा ऐसा अंदाजा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, पहले कोई डिसीजन नहीं लिया गया कि क्या पूछा जाएगा, क्या बताया जाएगा। और अनकट वीडियो है, इसमें हम कुछ काटेंगे नहीं वीडियो में। तो इसका कंप्लीट मकसद यही है कि जो लोग अभी तक डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ खरीदे, कैसे खरीदे, किससे खरीदे, कितना खरीदे, कैसे होगा इतना बड़ा काम, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख होने वाला है ये आज का ये वीडियो जी। तो आपके जो परचेजर हैं उनसे हम बात करते हैं आगे का। हाँ, एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा है? बिल्कुल मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना डिटेल में यथासंभव हो, और हर एक फेज, जैसे लेने के पहले का फेज, एग्रीमेंट, टोकन और एग्रीमेंट के बीच का फेज, एग्रीमेंट और रजिस्ट्री के बीच का फेज, चूँकि आज रजिस्ट्री का दिन है, कभी भविष्य में संभव हुआ तो उसके बाद एक कार्यक्रम रख करके फिर सबका उसके बाद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जी, कि भाई लेने के 1 साल के बाद क्या आपका एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, क्योंकि अनुभव बेहतर की तरफ जाना चाहिए, खराब की तरफ नहीं जी, है ना। ठीक है, तो लीजिए बात करिए। सर सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको कि आपके पास अभी अपना प्लॉट हो जाएगा पटना में, है ना, रजिस्ट्री हो जाएगी आज। अपने बारे में बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूर्यदेव रविदास हुआ जी, और मैं नालंदा बिहार का निवासी हूँ। नालंदा से हैं आप? क्या काम करते हैं? मैं अपना सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा, सीसीएल में। अच्छा। उसके बाद मुझे ज़मीन लेने की इच्छा हुआ पटना में, ताकि मैं घर बनाऊं यहाँ पर। ये इच्छा कितने पहले का है? बहुत पहले का है, मतलब कि 5-7 साल पहले का है। लेकिन मुझे जब जहाँ भी जाते थे ज़मीन, मुझे ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलता था। पेपर उतना अच्छा नहीं मिलता था। पेपर और ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलता था कि कैसे, मतलब कि हमारा परचेज होगा, कहाँ पर क्या, मतलब कि किस तरह से फ्रॉड होगा, इस प्रकार के हमको काफ़ी दिक्कत आता था समझने के लिए। हाँ, और इसी कारण से मैं ज़मीन नहीं ले पाता था। श्याम जी के पास में इधर से हम आए, और आने के बाद में तो इनका जो मतलब कि वे ऑफ एक्सप्रेशन प्लस वे ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट, क्लैरिटी, इसमें देखा मुझे अच्छा लगा जी। और तो मैं, लेकिन जितने भी जमीन की बिक्री करते हैं सब इतना ही मिठास रखते हैं, इतना ही अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि उनके अंदर बात करने की कला होती है। हाँ। श्याम जी में भी वही है, तो डर नहीं लगा कि कहीं यहाँ पे भी पैसा फंस जाए तो क्या होगा? नहीं,
तो मैं उनके भी बात पर, सच कहे तो उनके बात पर मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं पहले वही बहुत लोगों से विश्वासघात धोखा खा चुका पहले था। फंसा है आपका पैसा नहीं, कहीं नहीं फंसा। अच्छा। जहाँ मुझे डर लगा वहाँ से मैं सीधे बैक हो गए, स्कैप कर लिया। हाँ। लेकिन यहाँ मैं आया, इनके ये श्याम जी से पेपर मुझे दिया, मैं रजिस्ट्री ऑफिस गया और रजिस्ट्री ऑफिस से भी क्लियर हुआ, ब्लॉक में भी गया, ब्लॉक ऑफिस से क्लियर हुआ। उसके बाद में उनके रजिस्ट्री वगैरह जितने भी डिटेल्स वगैरह है वो मैं गया, ज़मीन पर गया। अच्छा। इस प्रकार से मुझे फिर भी एक बार में मैं इसे क्लियर नहीं किया, फिर मैंने 10 दिन के लिए छोड़ दिया। बातें चलती रही, आपका वीडियो देखते रहे इसी बीच में, और फिर उसके बाद में फिर श्याम जी से मिले। फिर उस समय इनका ऑफिस 70 फीट में था। फिर दोबारा मैं आ गया था, फिर पोठी में आ गया इनका ऑफिस। अच्छा, जी। अभी हाँ, उधर गए। तो मैं वहाँ गया, फिर वो श्याम जी मुझे वो ज़मीन दिखाया जो मैं लहरी सिटी फेज 2 में लिया जी। तो वहाँ पर गए, देखे, उनका भी देखे। ये ज़मीन जो था लगातार 3 बार सेल हो चुका था। अच्छा। तो इसमें से मुझे लगा कि इसमें से लगातार 3 बार सेल हुआ, तो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होने की संभावना है जी। तो इसको मैं अपना डन किया जी। उसके बाद में जो एग्रीमेंट का बात आता है जी, डन करने के बाद, टोकन देने के बाद एग्रीमेंट की बात आता है जी। तो एग्रीमेंट की बात में मतलब मैं हर एक चीज को मैं पहले से नोट करके रखता था। अच्छा। कि मुझे एग्रीमेंट में क्या क्या मैटर्स डालना है। तो उस मैटर्स को डालने के लिए मैंने उसको नोट किया और फिर वो एग्रीमेंट में उसी हिसाब से कराया। कहीं ऐसा लगा कि ये सहयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। हाँ, सहयोग मतलब हमको पूरा सहयोग मिला। और तो जमीन खरीदने से पहले कागज वागज आपके पास मिल गया था चेक करने के लिए? प्रॉपर है ना? बिल्कुल पूरा पेपर चेक है, और तब ही मैं आगे बढ़ा। कितना जमीन लिया है आपने वहाँ पे लहेरिया सिटी फेज 2 में? 2408 स्क्वायर फीट। 2408 स्क्वायर फीट लिया। कितना पड़ गया इसका कॉस्टिंग आपको? इसको हमको पड़ गया केपीपी में लगा करके हमको 26 लाख के लगभग पड़ गया। 26 लाख के लगभग पड़ गया। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ना? और डर भी उतना ही, भय भी उतना ही अंदर से होता है कि कहीं इतना बड़ा अमाउंट जो है जिंदगी भर हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं कि हमारे बाद वाली पीढ़ी जो है उसका फायदा उठाए, और इसमें जब कोई आके घपला कर लेता है बीच में, आपके साथ फ्रॉड कर लेता है, तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। और क्या होता है, वो करेज जो रहता है आदमी में, वो करेज डिस्ट्रॉय हो जाता है जी। हाँ, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है आदमी के लिए। फिर आगे शायद ही वो उठ पाता है लाइफ में। इसी प्रकार इसीलिए लोग डरते हैं जी। श्याम जी बार बार अपने वीडियो में कहते हैं कि हम डॉक्यूमेंट पे भरोसा दिलाते हैं लोगों को। डॉक्यूमेंट इतना ठोक बजा के देते हैं कि वहाँ लाल कलम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपका ये मानना है कि अगर इनसे कोई जुड़े तो आराम से उसमें लाल कलम तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा और बढ़िया से होगा। लेकिन एग्रीमेंट में के प्रोसेस में जब भी जाए तो पूरा डिटेल्स एग्रीमेंट में अपना उसमें डालें कि हमको नेक्स्ट स्टेप ऑफ वर्किंग क्या होगा। अच्छा, हाँ, इस बात का लोगों को ध्यान रखना चाहिए, है ना? हाँ, अच्छा। उसके माने कि जो आगे जो किस प्रकार का पैसा का ट्रांजैक्शन होगा, क्या क्या इसमें और भी कंडीशन है, उस कंडीशन को भी उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। और जो भी जो कार्य जो हो रहा है परचेज के दौरान, उस सेल एग्रीमेंट के थ्रू ही होना चाहिए। उससे अगर हटता है तो थोड़ा सा मन में डाउट होने लगता है। अपना प्रोजेक्ट से कब आप जुड़े थे? मतलब कितने दिन पहले, कितने साल पहले आप जो है वो जुड़े हुए हैं? हम क्योंकि एक दिन में तो कोई डिसीजन नहीं लेता है खरीदने का। हाँ। हम ये शायद जुलाई 2024 से। अच्छा, जुलाई 2024 से आप जुड़े हुए हैं, है ना? अभी मार्च 2025 जो है वो है ना? तो इतने दिन आपने होमवर्क किया है इनके ऊपर, है ना, कि आदमी सही है कि नहीं है, क्योंकि आपसे काफी कम उम्र के हैं, तो डर ये भी होता है कि पता नहीं क्या हो जाए, नहीं हो जाए। इनके व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में भी बड़ा सुना जाता है कि कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हर बार अपडेट किया जाता है कि अगर आप जमीन की खरीदी बिक्री कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्या ऐसा करेंगे जिससे आपको कोई ठगे ना। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मिलता था आपको जमीन के बारे में? बिल्कुल मिलता था, और उस इंफॉर्मेशन को मैं नोट करके रखता था। अच्छा। नोट करके रखने के बाद नोट करता था कि नोट करके जो मैं अपना एग्रीमेंट में है उसमें मैंने डाला। अच्छा, मतलब जनरल नॉलेज के लिए भी, अपने लिए भी काम आएगा, और आगे एग्रीमेंट होगा तो उसमें भी काम आएगा। रजिस्ट्री हो गई है, खुशी कितनी हो रही है? बहुत हो रही है मैडम। आज ऐसा लग रहा है सपना होगा बहुत सालों का तो वो सफल हो गया होगा। जो तमाम लोग देख रहे हैं, आपकी तरफ से उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो डरते हैं जमीन खरीदने के लिए? तो डरते हैं तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो जरूर डरें,
जरूर डरे। हाँ, और जरूर डरें, और ये डर को अपना पेपर के माध्यम से उसको स्क्रूटनी करा के ऑफिसेस में वेरिफिकेशन करा कर अपने डर को दूर करें। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, और आपका अनुभव बहुत लोगों के काम आएगा जो खरीदना चाहते हैं और जिनके अंदर बहुत डर होता है। तो मुझे लगता है आपके काफ़ी सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। सर ने इतनी अच्छी तरीके से इतना साल का जो इन्होंने काम किया है अपने ऊपर में, नोट किया है, फिर एग्रीमेंट के टाइम में क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए, वो हर चीज़ बताया है। तो मुझे लगता है कि आपके कई सारे सवालों का इस पूरे बातचीत में जो है वो जवाब मिल गया होगा। फिर भी कोई सवाल रह जाए तो श्याम जी का नंबर आपको स्क्रीन पे चलता मिल रहा होगा, और बाकी यहाँ का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है सर, बहुत